मित्रों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है मसी कागद छुयो नहीं, कागद लगो न हाथ। ये किसका वचन है? ये तो आपको अब तक याद आ ही गया होगा कि कबीरदास जी ने कहा था, मसी कागद छुयो नहीं। मैंने कभी कागज़ को छुआ भी नहीं और कलम भी नहीं पकड़ी कभी। मैंने जो कुछ अपनी बात कहनी चाहिए वो मैं बोला, मैंने कही, मैंने भजन गाए, मैंने स्तुति की, लेकिन कभी लिखा नहीं, न लिखने का प्रयास किया। जो ज्ञानी हुए हैं उन्होंने कभी लिखने पर जोर नहीं दिया। वेद व्यास जी ने गणेश जी को कहा कि मैं जो कुछ बोलूँगा वो तुमको एक बार में लिखना है। यदि तुम में एक क्षमता है तो तुमको ये काम करो। और गणेश जी इसके लिए तैयार हुए। इसीलिए गणेश जी के कान अपन बड़े बनाते हैं। गणेश जी के कान बड़े बनाने का मतलब क्या हुआ कि वो सुनने के माहिर थे। सुनना भी एक कला है, कैसे सुना जाए। कुछ लोग तो अपने गुरु की बात सुन के ही ज्ञानी हो गए। सिर्फ सुनने से। अपन तो पढ़ के इससे उससे किसी भी तरह से नहीं हो पाते, लेकिन वो सुन के ही ज्ञानी हो गए। उनको बात समझ में आ गई कि क्या कह रहे हैं। उसके ऊपर भी एक कहानी याद आ रही मेरे को कि एक बड़ा सेठ था। वो बुद्ध को बहुत मानता था। अब वो अपने बेटे को कहता था कि बेटा वो बहुत ज्ञानी हैं, तो तुम कभी चलो मेरे साथ, मैं तो सुनने जाता ही हूँ हमेशा। तो बेटा कोई ज़्यादा रस नहीं लेता था इस बात में, लेकिन था गजब का आदमी। बड़े मुश्किल से सेठ ने मनाया उसको, बेटे को अपने, कि बेटे मेरे साथ चल, तू भी सुन ले। ज्ञानी लोगों के प्रवचन सुन के लाभ मिलता है। अब सेठ क्या अपने हिसाब से सोच रहा है कि लाभ मिलता है, क्योंकि सेठों को पैसों से मतलब। यशस्वी जो आदमी होता है उसको यश से मतलब रहता है। ऐसे ही हर आदमी को अपना अपना मतलब रहता है। लेकिन वो जो बुद्ध कह रहे हैं वो बात कुछ और ही है। न उसका यश से कोई मतलब है, ना धन से मतलब है। अगर आप समझ पाओ तो वो बेटे को ले गया और बेटे ने उसका भाषण सुना। भाषण नहीं कहना चाहिए उसको, भाषण तो राजनेता करते हैं, उसको प्रवचन कहना चाहिए। भाषण तो नेता लोग किया करते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसमें 75% तो झूठ होगा कम से कम। लेकिन जब ज्ञानी आदमी कुछ बोलता है तो उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और उस सेठ के बेटे ने प्रवचन सुना पहली बार, लेकिन इतने ध्यान से सुना, इतने ध्यान से सुना जितना सेठ ने कभी नहीं सुना था। और उसने उसी दिन संन्यास ले लिया और बुद्ध को कहा कि मैं तो आपका शिष्य हो रहा हूँ। तो आप समझ रहे बात को कि क्या क्रांति हुई। इसको बोलते क्रांति, कि क्रांति हो गई। क्रांति हो गई का मतलब
मैंने प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित कर लिया। जो जो मैं अब तक था वो अब इसके बाद मैं नहीं रहूँगा। अब तक मैं जो भी रहा हूँगा, मैंने धन की कामना की होगी, और भी कई कामनाएं हैं। आप भी सोच सकते हैं, आप भी इस दुनिया में रहते हैं तो आप भी सोच सकते हैं कि कामनाएं कितने तरह की हो सकती। लेकिन जो मैं इस बात को सुनने के पहले था वो अब नहीं रहा। नहीं तो कोई अपना घर छोड़ के, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के, फॉर एग्जांपल मेरे को एसी बड़ा अच्छा लगता है, अपने गद्दे, तकिए, अपना पलंग बहुत अच्छा लगता है, कोई कह दे कि इसको छोड़ दो, तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ? सिर्फ बात सुन के। अगर मैंने छोड़ दिए तब तो कहा जाएगा कि वो मैं बदल गया। मैं वो था हूँ ही नहीं जो कल तक था। जो मैं कल था वो अब मैं आज नहीं हूँ। मुझे बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो कबीर ने कहा है कि मसी कागज छुइयो नहीं, अब ओशो ने इससे भी बड़ी बात कह दी। इससे भी बड़ी बात आप कहेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भाई कबीर ने कहा कि मसी कागज छुइयो नहीं, कागज कलम लगी न हाथ, या कागज लगो न हाथ, जो भी होगा इसमें से ठीक। तो वो तो आसान है बात समझने में। आसान इसलिए है कि कबीर ने कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं। तो वो अगर कहे कि मैंने कागज़ कलम को हाथ नहीं लगाया, तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन जो दर्शन शास्त्र का यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाने वाला व्यक्ति ओशो अगर कहे कि मैंने कभी कागज़ और कलम को हाथ नहीं लगाया, तो आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कहीं भी जाके कि उसने सचमुच पढ़ा बहुत होगा, सुना भी बहुत होगा, लेकिन लिखा नहीं। क्या उसको लिखना नहीं आता था? लेकिन लिखने से वो बात नहीं पहुंच पाती आदमी तक, अगले तक, जो सुनने से आ सकती है। पढ़ने से भी कम आएगी, पढ़ने से थोड़ी कम आएगी, क्योंकि आप अपना अर्थ निकालोगे। और सुनने में दिक्कत ये है कि वो गुरु बोल रहा है तो वो सीधा सीधा अर्थ निकलेगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसके साथ उसके चैतन्य तत्व, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा उसमें मिली हुई है। उस कहने में वो चीज़ पढ़ने में नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं तो कभी ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर मैं जितना समझ पाया हूँ इस बात को, उतना आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है, प्रयास किए है। और मेरा इस सारी बातों के पीछे एक ही मेरा मतलब ये की है कि मैं भी उस पथ पे चलूं, और अगर किसी को कुछ सहायता मिल सके मेरी बातों से तो उनको मिल सके। आपने इतनी देर तक मेरी बातों को सुना, समझने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।